नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जुलाई 2023 के महीने के बारे में कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जुलाई का यह महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन सी तारीख बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, कौन सी तारीख में बड़ा नुकसान हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए परेशानियां लेकर के आ रही है, हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करूंगा और यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के लिए महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को भूलिएगा बिल्कुल भी मत। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। देखिए, ग्रहों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर जो दिखाई देती हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। शनि की 7.5 आपकी चल रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शनि की 7.5 में जुलाई का ये महीना भी राहत देने वाला महीना नहीं दिखाई देता। आप सभी को उतार चढ़ाव का सामना तो करना ही पड़ेगा, एक स्ट्रगल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा और इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है और आराम आराम से एक एक दिन निकालने की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। कठिन परीक्षा की घड़ी है आप सभी के लिए और इस परीक्षा में पास होना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आप को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होने दें, इसीलिए हर एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूं वो नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी परेशानियां कम होंगी और आप सभी अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ग्रहों के साथ डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आखिर कैसा जाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले नेचर समझते हैं कि इस महीने में आप सभी को किस तरह का बिहेवियर रखने की जरूरत है। देखिए, ये जो महीना है ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल महीना है आपके सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना हो सकते हैं अपने आप को आध्यात्म में इन्वॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ये वो समय है जहां पर अगर आप अच्छे तरीके से आध्यात्म में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समय आपको लेकर के आएगा और आपके सामने परेशानियां खड़ी करेगा। वो कहते हैं ना कि जब हम परेशान हो जाते हैं तभी हम मंदिर या किसी भी अच्छी जगह का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अदरवाइज हम नास्तिक बन जाते हैं और हम भगवान को नहीं मानते। बट जब समय हमारा खराब हो तो हमें मानना पड़ जाता है। तो ये कुछ उसी तरह का समय चल रहा है जहां पे एक चैलेंज आपके सामने रखा जाएगा और ये चैलेंज आप पास करते हैं या फेल होते हैं, ये तो आप सभी के समय पर और आप सभी के कर्म पर ही डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। वैसे ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से चैलेंज आसान होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, यही योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसीलिए इस महीने में अपने आप को आध्यात्म से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को थोड़ा सा शांति के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस महीने में अपने नेचर को जितना शांत रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये समय परिवार के लिए भी थोड़ी सी समस्याएं लेकर के आएगा, इसी वजह से नकारात्मक विचार मन में बार बार उठते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बस इतना ही करना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व करें ताकि आप सभी पॉजिटिव महसूस कर पाएं और अपने आप को अच्छे लेवल पे स्टेबल करते हुए नजर आएं। कौन कौन सी तारीख रहेगी जो आपके लिए परेशानियां क्रिएट करेगी, नेचर में यहाँ पर देखते हैं जिस समय आपका नेचर थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो सकता है। तो सबसे पहले समय जो आता है आपका 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का समय काफ़ी ज़्यादा खराब समय दिखाई देता है। इस समय में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं और ये समय आपके लिए अपने नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस दिखाई देता है। इसीलिए इस समय में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में देख लेते हैं कि कैसा समय यहाँ पर रहेगा। देखिए, अच्छा नहीं लगता कुंभ राशि कहते हुए, बट सेहत में बहुत ज़्यादा सचेत रह करके काम करने की ज़रूरत है। सेहत बार बार खराब होता हुआ नजर आएगा और सेहत की वजह से आप सभी का कोई और काम करने का मन नहीं लगेगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। इसी वजह से आप सभी को सेहत को लेकर के ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आए। इसी के साथ एक और चीज़ कहूँगा कि ये वो समय है जहाँ पर आप सभी को अपने आप माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और किसी भी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी भी नशे की लत में अपने आप को नहीं लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपकी सेहत और ज़्यादा खराब होते हुए नजर आएगी। किसी भी तरह का हॉस्पिटल का चक्कर लगना बिल्कुल दिखाई देता है, किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व होना बिल्कुल दिखाई देता है और इसी के साथ साथ आप सभी का कोई एक्सीडेंटल योग भी यहाँ पर बनता है।
किसी भी तरह के छोटे से माइनर ऑपरेशन के योग भी बनते हैं, फ्रैक्चर के योग बनते हैं। तो ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा सावधानी आप रख करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो नुकसान तो दिख ही रहा है कि वो तो होता हुआ ही नजर आता है। तो कौन कौन सी तारीख रहेगी जब हेल्थ ज़्यादा परेशान करेगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक का समय ज़्यादा खराब है थोड़ा सा, इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आने वाला समय अगर हम कैलकुलेट करें तो 16 तारीख के बाद 17 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक पूरा ही समय जो है वो सेहत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। तो इसीलिए आप सभी को यहाँ पर ज़्यादा सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है। इसी में हम यहाँ पर देखें तो 10 तारीख के बाद का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी तो देगा, बट ये स्टेबिलिटी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल पे अच्छा होगा बट फिर वापस से ड्रेन होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसी में 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक का जो समय है ये ज़्यादा परेशान करने वाला समय रहेगा। इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए 17 से 27 खराब है बट 22 से 27 बहुत ज़्यादा खराब है। इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी सेहत में ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर और फाइनेंस के लिए। ठीक है, करियर और फाइनेंस में यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी के लिए एक एवरेज समय है जहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई जगह पर आप जा सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ साथ एलिगेशंस लग सकते हैं, दूसरों की वजह से अपनी जॉब में परेशानी आ सकती है, एक अनस्टेबल जॉब देखने को मिल सकती है, जॉब से निकाला जा सकता है और आपको किसी भी तरह से बदनाम करने की कोशिश करी जा सकती है। ये समय में आप सभी को किसी भी तरह के लीगल मैटर्स में नहीं उलझना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये समय आपको बड़ा नुकसान देगा अगर आप लीगल मैटर्स में उलझते हैं। ये समय आपके काम में दूसरों की वजह से परेशानी क्रिएट करेगा ही करेगा। सीनियर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है। इस समय में आप सभी को पूरी तरह से रिलैक्स रहना है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और जॉब में संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जल्दबाजी में या परेशान होकर के जॉब नहीं छोड़नी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी में यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा 22 तारीख से 27 तारीख का समय, ये करियर के लिए भी एक बड़ा चैलेंज लेकर के आ रहा है। इसी वजह से आप सभी को कहूँगा कि पहले से ही ध्यान रखकर चलें ताकि आप सभी का करियर स्टेबल रहे, अनस्टेबिलिटी अपने करियर में आपको देखने को ना मिले। यही समय जो रहेगा आपका 15 तारीख के बाद का समय, स्पेशली 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख का समय जो है ये एक्सपेंसेस बढ़ाने वाला समय है। खर्चों का एक तरह से कहेंगे कि लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, इनकम फ्लो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये वो समय रहेगा जहाँ पर मानसिक परेशानी बढ़ेगी। अब देखिए, हेल्थ खराब हो जाएगी और आपका करियर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो इसका अगला इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? इसका अगला इम्पैक्ट पड़ेगा आपका रिलेशनशिप के ऊपर। उससे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ खरीदने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। इस महीने में अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो मेरा सजेशन तो रहेगा कि खरीद लीजिए, वो ही आपके लिए अच्छा है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने के भी योग यहाँ पर अच्छे बनते हैं, तो इसीलिए अगर कोई बंटवारा हो रहा है तो होने दीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रिलेशनशिप की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। टकरार बहुत छोटी सी बात पर भी यहाँ पर हो सकता है। आपसी समझदारी और आपसी सामंजस्य बढ़ाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में संभल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शनि और मंगल का जो समसप्तक योग यहाँ पर बना हुआ है, ये एक चैलेंज लेकर के आ रहा है। इसकी वजह से रिलेशनशिप में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लॉयल रहिएगा, अपने पार्टनर को धोखा मत दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया तो फिर आपका काम और ज़्यादा खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ये समय है जहां पर पार्टनर से सपोर्ट लीजिए, पार्टनर को ऊपर रखने की कोशिश करिए, पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे पार्टनर आपके खुश होंगे वैसे वैसे आपकी खुशियां बढ़ेंगी, आपके काम आसान होंगे और आपके लिए आने वाला समय और ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इस समय को किस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप में कुछ दिन है जहां पर संभलने की ज़रूरत है। वो कौन से दिन है, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ये समय रहेगा आपका 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के बीच का समय। ये वो समय है जहां पर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। बेसिकली 10 नहीं, आप इसको 8 तारीख से लीजिएगा कि 8 तारीख से जो समय रहेगा ये थोड़ा सा रिलेशनशिप में बैलेंस करके चलने की जरूरत रहेगी। यहां पर ध्यान रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही महीना अच्छा है, फिर आगे का समय तो आराम से निकल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टडी का ग्राफ कैसा है, स्टडी में आपको फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। देखिए नंबर्स अच्छे आते हुए नहीं दिखाई देते, स्टडी में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी को किसी भी तरह की स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, माइंड में काफी ज्यादा उथल पुथल चलेगी। सही जवाब या फिर एक सही आंसर जानने के लिए किसी का सपोर्ट लेना पड़ सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं तो परिवार के बड़ों का सहयोग लीजिए या फिर किसी जानकार की सलाह लीजिए, आप सभी को अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। जल्दबाजी में और खुद से लिए हुए डिसीजन इस महीने में आपको नुकसान दे सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करें, धीरे धीरे अपने काम को बैलेंस करें, अपने इस समय को बैलेंस करें और जुलाई के इस महीने को अच्छा निकालने की कोशिश करें। ओवरऑल महीना चैलेंजिंग है, थोड़ा सा कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जो डेट्स मैंने आपको बताई दी हैं इन डेट्स पर संभल जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं और महीने के बाद मुझे बताइएगा कि आपका महीना कैसा आ गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। इसके अलावा वीडियो जहां जहां शेयर करना चाहें प्लीज शेयर जरूर करें। धन्यवाद।